आज प्रश्नावली 1.3 की बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 का पहला हिसाब देखते हैं। तो यहाँ कहता है कि नंबर 1 सवाल है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लास 10th वालों का चैप्टर नंबर 1 के 1.3 के 1 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, अपरिमेय संख्या में दिया हुआ है तो मान लीजिए इसको परिमेय संख्या में, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए √5 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक ठीक। उसके बाद दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर √5 पर स्क्वायर कीजिए और a/b पे स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ a²/b²। अब देखिए a² इजकल टू क्या हो गया, 5b²। तो इसको हम लिख सकते हैं a से 5b² पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है। उसके बाद a² से 5b² पूर्णतः विभाजित होता है। इसको हमने लिखा। अब मानेंगे a बराबर 5c। ये क्या कर लिया हमने? मान लिया a बराबर 5c। अब a के स्थान पर 5c को रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5c का, अब a का मान इस पर रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये गया 25c का स्क्वायर और ये 5b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, काट दीजिए इसको, तो 5c का स्क्वायर इक्वल टू b²। तो यहाँ लिखेंगे b से पूर्णतः 5c² विभाजित होता है, विभाजित होता है। b² से पूर्णतः 5c² विभाजित होता है। चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने √5 को सिद्ध कर लिया है। तो आप इसी आधार पर √2 का कीजिएगा, √3 का कीजिएगा, √7 का कीजिएगा। इसी आधार पर सेम यही रहेगा, सिर्फ 5 के स्थान पर 2 रखिएगा, 5 के स्थान पर 3 रखिएगा, 5 के स्थान पर 7 रखिएगा, बस। और कुछ नहीं करना है, आपको इतना करना है, √3, √2, √7 को करना है। तो बस इसको कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ अपरिमेय दिया है तो मान लीजिए परिमेय, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद इसमें करना क्या है, 3 को
बराबर के दायां साइड लेके जाएगा, a माइनस बी, a बाई बी माइनस 3, उसके बाद √5 a माइनस 3b और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसमें लिख दीजिए परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। तो कहेंगे चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 1.3 का दूसरा सवाल भी हो चुका है। अब देखिए, अगर इसी में आपको दिया रहेगा 3 + √5 को बताइए, 3 + 5√3 को बताइए, 2 - √3 को बताइए, तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है देखिए, इस सब प्रोसेस में क्या करना है आपको, तो यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा और इस जगह से आपको बांटना होगा। जैसे कि हम मान लीजिए 3 + √5 कर दिए और a/b आप यहाँ लिख लीजिएगा जहाँ। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, √5 लिए और a/b माइनस 3, ये प्लस वाला था तो दाएं साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो इसको क्या कर देंगे, अब इस जगह ये हो गया तो यहाँ क्या बच गया, √5 बराबर लिख देंगे परिमेय संख्या, और सारे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिख देना है, बस ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पर बात करते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है तो सेम देखिए इसी का आधार है, और इसमें देखिए 2 - √3, तीसरा में देखिए 2 - √3, इसमें क्या कह रहा है कि मतलब बराबर a/b तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे, तो a/b को इस साइड ला लीजिए और √3 को उस साइड लेके चले जाइए, तो यहाँ हो गया। अब √3 जैसे कि हमने लिखा है कि √5 एक परिमेय संख्या, आप यहाँ पे लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट आज हमने, ये जो था 2 नंबर का क्वेश्चन, इसी में कंप्लीट कर दिया। अब तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है कि सिद्ध करें कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला देखिए इसमें तीसरा का एक नंबर में क्या कह रहा है कि 1/√2 को सिद्ध कीजिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है 7√5 को सिद्ध कीजिए, और तीसरा नंबर क्या कह रहा है 6 + √2 को सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये करना है, तो एक नंबर का हम बना रहे हैं 1/√2, इसका हल करेंगे। इसका जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय है, इसको परिमेय कीजिए। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ 1/√2 इक्वल टू क्या कहेंगे, a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, अब 1/√2 का परिमेयकरण कर दीजिए। 1/√2 का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। ठीक है, जब हमने 1/√2 का परिमेयकरण करा तो यहाँ क्या निकलता है, √2/2, यहाँ क्या हो गया, तो ये हो जाता है √2, क्या होगा √2 और 2a/b। तो इस जगह आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या, इस जगह क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। अब इस जगह लिखेंगे चूंकि √2 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी बातें हमने लिख दी है और ये 1/√2 क्या हो गया है, सिद्ध हो चुका है। अब दूसरी वाला जो है ये वाला, इसको अब हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध कर रहे हैं इसको।
तो ये दूसरा जो है, दूसरा क्या है, 7√5। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे 7√5 इक्वल टू a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ये आपको मानना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 जो है इससे मल्टीपल हो रहे हैं, तो इसमें क्या करना है कि √5 को रहने दीजिए और 7 को इस साइड लेके चले आइए, बराबर के दाहिना साइड। तो ये हो गया। तब यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, परिमेय संख्या। और यहाँ क्या करेंगे, चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः में किसको, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए हमारा दूसरा नंबर 3 का दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें वीडियो को। अब चलिए अब तीसरा नंबर में चल रहे हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 6 + √2। ये अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान लीजिए। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, √2 को रहने देते हैं और 6 को दाहिना साइड बराबर के लेके चले गए। तो यहाँ क्या हो गया, चूंकि √2 एक परिमेय संख्या है, और इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज हमने चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट कर चुका है। आप इस चैनल पर बने रहिए, आपका पूरा मैथ इस चैनल पर किया जाएगा। तो ठीक है।